जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई औसत यानी एवरेज। अगर आप एवरेज की बात करें यानी औसत की बात करेंगे, हर बार पुलिस के एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आएंगे यानी जो 20 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेट यानी निश्चित तौर पर 1 से 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन कंफर्म किससे बनेंगे भाई, औसत से बनते ही बनते हैं। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इसका हम यूज करेंगे। जैसे आप लोग आई वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी हम औसत का यूज करेंगे, या जो है आप डीआई की क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे तो भी आप औसत का यूज करेंगे। तो चलिए भाई, अभी शाम के 7 बज गए भाई, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट और फिर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे औसत के। और आपको पता भाई स्टडी 91 पे अब मैथ्स की क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो गया, जो कि पहले 9 बजे था लेकिन अब 7 बजे शाम को यानी इवनिंग में 7 बजे मैथ्स की क्लास चलेगी और सुबह 10 बजे आज इसकी चलेगी। किसकी भाई, यानी सामान्य अध्ययन की क्लास चलेगी। रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे 12 बजे और आप हिंदी से सभी लोग परिचित होंगे, सर की क्लास चलेगी यानी शाम को 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ और जो है अपने सपनों को एक आयाम दीजिए। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उससे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी पुलिस में आते हैं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए लगभग दोनों का लेवल सेम रहता है। देखो औसत का मतलब क्या हुआ, यानी एवरेज यानी औसत, ध्यान दीजिएगा, यानी एवरेज का मतलब क्या हुआ, औसत की अगर हम बात करें तो औसत का फॉर्मूला या बेसिक टर्म्स कैसे समझेंगे। ठीक है, तो औसत का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई एक मजदूर है, वो पहले दिन गया भाई नौकरी करने के लिए, तो पहले दिन 150 रुपए कमाता, नौकरी करने का मतलब मजदूरी करने के लिए भाई। दूसरे दिन 200 रुपए मिल गए, वाह। तीसरे दिन उसको 175 ही मिले, तो वेरी गुड। चौथे दिन फिर से उसको 250 मिल गए, वेरी गुड, 250 मिल गए। और फिर 5वें दिन 300 मिल गए। आपसे ये बोल दिया जाए इन 5 दिनों में उसकी औसत मजदूरी क्या होगी। पहले दिन 150, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, इनकी औसत मजदूरी क्या होगी। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, टोटल मजदूरी 3 2 500, 5 1 600, 6 2 800 और 8 1 900, 900 ये 50, 50 100 1075, यानी टोटल मिला के उसे 5 दिनों में 1075 रुपए कुल मिले। कितने दिन में, 5 डेज में, 5 दिन में। अब आप क्या करो भाई, 5 से डिवाइड इसको करोगे तो कहोगे 5 दुनाई 10 हुआ और 5 1 कम 5 5 25, यानी 215 रुपए उसे औसत मिले। यानी डेली 215 215 215 5 दिनों में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा भाई, 1075 बन जाएगा। कहोगे बहुत सही बात है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग जो यूज करते हो क्या लिखते हो, यानी औसत का फॉर्मूला हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि भाई आंकड़ों का योगफल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल यानी सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़ों की संख्या। आंकड़े किस फॉर्म में होंगे, तो आंकड़ों की संख्या यानी आंकड़े जो हैं ये ध्यान से समझिएगा कि ये किसी के वेजेस के फॉर्म में होंगे या आपको बोल दिया जाए नंबर्स के फॉर्म में होंगे, आयु के फॉर्म में होंगे, इनकम के फॉर्म में होंगे, किसी भी फॉर्म में ये आंकड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या करना भाई, सभी आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आंकड़े कितने हैं ये करोगे, आपको औसत का फॉर्मूला मिल जाएगा। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। और यहां से आप लोग आंकड़ों के योगफल यानी सम को s लिखो और नंबर को n लिख दो ना, और औसत को a, यानी a इक्वल टू यानी एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर होता है। अगर आपको योगफल चाहिए भाई, सम चाहिए, तो क्या कहोगे, यानी जो औसत होगा एवरेज होगा इनटू नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। जैसे अभी देखे थे आप लोग, क्या देखे थे कि भाई 5 दिनों की टोटल औसत मजदूरी यहां पे 1075 आया था ना, बिल्कुल, डिवाइड बाई 5 करते थे 215 आया था। यानी अगर हम बोल दें एक मजदूर की 5 दिनों का औसत वेतन 215 रुपए है, तो बताइए 5 दिनों में कुल कितना वेतन है। तो एक दिन में 215, 2 दिन में, 3 दिन में, यानी 215 को 5 से गुणा करोगे तो फिर से 1075 आ जाएगा। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला मान के चलिए, कॉन्सेप्ट इस पे बहुत सारे बनेंगे। अब ये जो एवरेज है ये अलग अलग चीजों में अलग अलग लगेगा। अब अगर आपसे बोल दिया जाए
कि एवरेज मूल्य हुआ, एवरेज जो है औसत चाल हुआ, या बोल दिया जाए एवरेज कॉस्ट हुआ, या एवरेज एज हुआ, एवरेज वेट हुआ, एवरेज कुछ भी बोल दे, यानी औसत किसी के साथ लगा सकते हो आप। यानी फॉर्मूला ये भी बनेगा, यानी अगर हम बोल दें अलग अलग लोगों का भार दिया, औसत भार बोल दिया जाए, या बोल दिया जाए औसत आयु बोल दिया जाए, यानी एवरेज एज बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, या एवरेज आपको प्राइस बोल दिया जाए, यानी एवरेज प्राइस का मतलब पर केजी बोल दिया जाए, यानी रूपी पर केजी में एवरेज प्राइस क्या होगा, या बहुत सारे बोल दिया जाए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोल दिया जाए, हर चीज का औसत एवरेज मार्क्स बोल दिया जाए, औसत अंक बोल दिया जाए, यानी हर चीज का औसत आप लोग निकाल सकते हो। तो सबका फॉर्मूला भी अलग अलग बनेगा भाई, तो ये ध्यान समझिएगा, ये बहुत बार आता भी, हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि औसत भार का मतलब क्या हुआ, कुल वेट, यानी टोटल वेट ना, ध्यान दीजिएगा, टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल वेट यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन, किनका वेट है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर हम बोल दें कि एक ग्रुप का वेट दे दिया गया, बॉयज या गर्ल्स का वेट दे दिया जाए, तो ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स का वेट दिया है, तो सभी का टोटल भार डिवाइड बाई कुल कितने पर्सन है, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या। वैसे औसत आयु का मतलब, यानी औसत आयु का मतलब टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन, यानी कुल कितने लोगों का भार आयु इतनी है, मतलब टोटल एज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन यहां भी। औसत प्राइस, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम ना, यानी ये जो फॉर्मूला बनेगा प्राइस का, एज का, वेट का, तो एवरेज लगाने से योगफल और डिवाइड बाय नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ भी किसी फॉर्म में एवरेज मार्क्स के फॉर्म में बनेंगे, यानी टोटल मार्क्स डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट्स में है या कितने जो है लोगों का है, ये बोल सकते हो। तो अभी हम फॉर्मूला समझे, एक तो ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली, इसको हम ट्रिक से करेंगे और वैसे भी करेंगे। अभी हम बताएंगे कहां कहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, बहुत तरीके से आप लोग इसको बता सकते हो ना, कि जैसे मान लो हम बोल दें 5 मजदूर का अलग अलग दिनों में अलग अलग मजदूरी है, तो औसत मजदूरी बताइए। या जो है हम बोल दें एक व्यक्ति, एक मोटा व्यक्ति है, पहले दिन 4 केले खाता है, दूसरे दिन 6 केले खाता है, तीसरे दिन 8 केले खाता है, फिर चौथे दिन 10 केले खाता है, पांचवें दिन 20 केले खाता है। तो बताइए कुल कितना, 5 दिनों में कितना औसत केले खाएगा, यानी औसत केले खाने का मतलब कुल केले, मतलब कितने टोटल 5 दिनों में कितने केले खाएगा, डिवाइड बाई 5 से कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस, बिल्कुल। तो एक तो इससे फॉर्मूले बनेंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, ये पहला ट्रिक हुआ, ये जनरल ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग को कंफर्म होना चाहिए। द एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव क्रमागत, ध्यान देगा, एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव क्रमागत, सम क्रमागत, यानी इवन कॉन्स्टिट्यूटिव, सम क्रमागत, ध्यान समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इवन कॉन्स्टिट्यूटिव ना, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव यानी विषम क्रमागत, ऑड विषम क्रमागत, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो ऑड कॉन्जिक्यूटिव ना, और समांतर श्रेणी का टर्म, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनका जो औसत होता है, यानी संख्याएं क्रमागत के फॉर्म में हो या सम क्रमागत के फॉर्म में हो, विषम क्रमागत और समांतर श्रेणी के फॉर्म में हो, तो उनका जो एवरेज होता है, पहला ध्यान दीजिएगा, मिडिल नंबर, मध्य वाली संख्या, मिडिल नंबर, यानी कोई अगर ये कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में दिया है तो मध्य वाली संख्या ही, मध्य संख्या ही एवरेज होगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अभी बता देने कैसे। ये पहला। दूसरा क्या होगा सर, कहोगे एक और होता सर, क्या सर, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला मतलब सीरीज का पहला प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, यानी जो एवरेज होगा, यानी या तो औसत क्या होगा भाई, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, सीरीज का पहला और लास्ट, और या दूसरा क्या होगा, ये औसत होगा भाई मिडिल नंबर, मध्य संख्या ही औसत होगा। यानी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी आप समझो, क्रमागत का मतलब हुआ कि जिसमें एक जोड़े अगली संख्या मिले, जैसे ये हुआ। याद रखिए, क्रमागत, सम क्रमागत, विषम क्रमागत, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे।
क्रमागत का मतलब ये हुआ, अगर पहले एक संख्या 15 है, अगली क्रमागत 16 हुआ, अगली क्रमागत 17, यानी अगर x मानते हो तो अगली क्रमागत एक जोड़ने पर आएगी, x+1 x+2 ऐसे एक एक जोड़ने पर अगली क्रमागत संख्या मिलेगी। प्रीवियस संख्या कितना हो जाएगा भाई 14, फिर कितना 13, मतलब अगर इसके पहले जाओ तो एवरेज के पहले संख्याएं यानी एक जोड़ने पर प्रीवियस यानी आने वाली संख्या नई नंबर मिलती है और एक घटाने पर प्रीवियस नंबर मिलती है। अच्छा, अगर हम बोल दें 96 है तो ये 96 सम क्रमागत संख्या अगली कितनी होगी सर 98 होगी, फिर अगली कितनी होगी 100 102, इसके पहले कितनी होगी सर 96 कितना 94, यानी 94 ये और 92 ये। मतलब ये हुआ कि सम क्रमागत संख्याएं हमेशा दो जोड़ने पर अगली संख्याएं मिलती है और दो घटा दो प्रीवियस नंबर मिलते हैं ना। तो जैसे आप लोग मानते थे, मान लो सम क्रमागत संख्या x है तो अगली कितनी होगी भाई x+2, दो जोड़ोगे अगली कितनी होगी x+4, ये जोड़ोगे ना, पिछली कितनी होगी x-2 और घटाओगे ना, तो अगली दो जोड़ने पर नई संख्या अगली संख्या सम क्रमागत मिलती है और दो घटाने पर पहले वाली सम क्रमागत संख्या मिलेगी। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। एक और चर्चा कर लेते सर, 107 जो है विषम क्रमागत संख्या यानी ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लिखा, अगली क्या होगी सर 109 और 110 113 ये होगी, इसके पहले 105 और 103, मतलब विषम क्रमागत संख्याएं भी हमेशा दो जोड़ने पर अगली मिलेगी, दो घटाने पर पिछली मिलेंगी। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे अगर x मानोगे तो अगली विषम क्रमागत संख्या भी x+2 हो जाएगी, और ज्यादातर हम ऐसे करते हैं x+1 मानते हैं तब x+3 हो जाती है। लेकिन हमें क्लियर है चाहे सम क्रमागत की बात करें या इवन कॉन्सिक्यूटिव यानी इवन कॉन्सिक्यूटिव सम क्रमागत और विषम क्रमागत की बात करेंगे यानी ऑड कॉन्सिक्यूटिव की बात करेंगे, हमेशा जो है ध्यान समझिएगा दो जोड़ने पर अगली संख्याएं मिलेंगी और दो घटाने पर प्रीवियस ही ध्यान देगा, ये तो आपको कंफर्म है। और क्रमागत का मतलब सबको पता है भाई, एक जोड़ने पर अगली और एक घटाने पर पिछली। कहो वाह। तो समांतर श्रेणी क्या हुआ, समांतर श्रेणी अभी अर्थमेटिक में आपको बताएंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या नंबर सिस्टम में बताएंगे भाई। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि जिनमें दो जो है पदों का अंतर दूसरे तीसरे तीसरे चौथे चौथे पांचवे यानी दोनों में समान अंतर होता, सार्वांतर सेम होता। 5 है तो 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, ऐसे। तो 5 और 10 का डिफरेंस 5, ये 5 हुआ, फिर 5 हुआ, मतलब ये हुआ ये। तो एक टेबल की अगर हम बात करें, अगर 5 का अंतर है तो अगला 5 जोड़ोगे अगला टर्म, अगला 5 जोड़ोगे अगला टर्म, तो इनमें पदों का सम ये हुआ। तो हमेशा जो है इनका एवरेज जो है मध्य वाली संख्या और फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये तो इसके दो बेसिक फॉर्मूले हैं। और एक और जो है जिस चीज का एवरेज निकालना होगा उसका फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना। और इसके बाद इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहेंगे यस सर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। बेसिक पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 145 है, जबकि उसी कक्षा की 98 लड़कियों का औसत 130 है, तो कक्षा का संयुक्त औसत, मतलब कक्षा का संयुक्त औसत, ये फॉर्मूला आप क्या बताओगे, यानी संयुक्त औसत अगर निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला आप बनाओगे। कहोगे सर अगर हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो भाई स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं और उनका औसत, लड़कों का औसत स्कोर और लड़कियों का औसत स्कोर दिया है, पूरी क्लास का औसत स्कोर निकालना है। सर फॉर्मूला क्या बनाएं, पूरी क्लास का औसत का मतलब क्लास में बॉयज और गर्ल्स होंगे, यानी आप ये बोल सकते हो कि सर कुल जो है मतलब टोटल जो है एवरेज स्कोर सम ऑफ ओवरऑल, मतलब सभी का योगफल, स्कोर का योगफल, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे ना, तो आप बोल सकते हो सर कुल अंक या कुल स्कोर बोल सकते हैं, यानी कुल स्कोर कितना है किसका, बॉयज और गर्ल्स सभी का, कुल स्कोर डिवाइड बाई, तो कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। कहोगे वाह ये तो बहुत शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं सर, कोई बात नहीं, यूपी पुलिस पढ़ रहे हैं। चलो फिलहाल मतलब एवरेज का मतलब हुआ भाई सम ऑफ ऑल स्कोर्स, सभी के स्कोर को ऐड करो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें ना, कुल कितने छात्र हैं। तो बस अगर बेसिक करोगे, दो तरीके, एक बेसिक है और एक ट्रिकी। पहले बेसिक देखो फिर हम ट्रिकी बताते हैं। बेसिक है, आप कहोगे सर क्लास में कितने हैं, सर 42 42 लड़के हैं, तो एक लड़के का औसत 145 अंक है, तो 42 लड़कों का 42 इंटू 145, 145 इंटू 42, तो ये लड़कों का कुल औसत हो गया। अच्छा लड़कियों का सर, लड़कियां कितनी है 98, ज्यादा लड़कियां हैं भाई, और सभी का
130 अंक है ईच के, तो प्रत्येक के 130, तो 98 के टोटल, 98 लड़कियों के कुल औसत अंक कितने हुए, यानी कुल अंक कितने हुए 98 इंटू 130, क्योंकि पता भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सम डिवाइड बाई नंबर, और जो सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू नंबर। मतलब अगर हम कहें 42 का औसत 145 है, 42 का औसत 145 है, तो बताइए तो कुल जो 42 का औसत 145 है, तो कुल कितना उनका औसत का सम है, वो डायरेक्टली बता रहे हैं। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई, ध्यान समझिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब 42 लड़के हैं और 98 लड़कियां, ये सॉल्व कर देंगे हम, एकदम इजी नहीं बता रहे, वो क्वेश्चन बहुत कम आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर एक बिल्कुल आसान वाला क्यों नहीं बताएं, मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बताओ कोई डाउट है, मतलब हम वो नहीं बता रहे, भी आप लोग बता चुके हैं, जैसे कोई नंबर लिखा है सबको जोड़ के डिवाइड बाई इतना, तो वो आप लोग समझ जाओगे, हमें पता है, पूरी उम्मीद है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस देखोगे तो 42 का औसत स्कोर 145 है लड़कों का कुल स्कोर, लड़कियों का कुल स्कोर डिवाइड बाई लड़के प्लस लड़कियां। कहोगे सर ये तो सॉल्व करेंगे टफ हो जाएगा, क्या बताओ टफ हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा हम आपको अब एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ट्रिक क्या है देखो, यहां पे कहोगे सर लड़के बॉयज ना, और लड़के कितने हैं, और बॉयज और गर्ल्स कितनी हैं, इनके एवरेज, बॉयज कितने हैं सर 42 हैं, गर्ल्स कितनी है 98 है, सर इनके एवरेज कितने हैं, एवरेज यहां लिखो 145 है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितने हैं सर 130 है। ध्यान समझिए क्या कराना चाह रहे हैं, हमें पता नंबर नीचे डिवाइड होगा, मतलब बॉयज और गर्ल्स का नंबर नीचे डिवाइड होगा, तो आप एक चीज कर सकते हो, नंबर का अनुपात निकाल सकते हो। नंबर को पहले जैसे 14 तियां 42, 14 सत्ते 98, ध्यान देगा, यानी जो 42 और 98 लड़के लड़कियां हैं, इनका अनुपात 3:7 है। तो अब आप क्या करना है, जो संयुक्त स्कोर होगा, जो एवरेज होगा ओवरऑल, तो 145 और 130 के रेंज में कुछ भी मान लो, हम कह रहे हैं 145 भी मान सकते हो, 130 मान सकते हो, 140 मान सकते हो, जो समझ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए इन्हीं के बीच में औसत मानो। तो 140 मान ले, हो गया, हमने 140, हमने क्या कहा, हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने 140 माना, तो 140 जो माना तो 145 उससे ज्यादा है, कितना सर 5 ज्यादा है, तो कहोगे एक के लिए 5 और 3 के लिए, 3 जो रेशियो लड़के उनके लिए कितना ज्यादा होगा, 3 5 15, प्लस का 15 ज्यादा है, कहोगे वाह, ठीक है ना, जितना मानोगे उससे ज्यादा या कम होगा, ज्यादा होगा तो प्लस कितना ज्यादा है, और ये रेशियो को बॉयज एक के लिए इतना ज्यादा था, 3 के लिए कितना ज्यादा 15। फिर अब यहां 140 130 भाई कितना कम है, कहोगे सर 10 कम है, कितने के लिए, एक के लिए 10, 7 के लिए 70, -70। तो हमें क्या करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, -15 और +15 और -70, कहोगे सर माइनस का 55, माइनस का 55, माइनस का 55 वैल्यू में डिवाइड बाई नंबर, 7 और 3 10, 10 से भाग कर दोगे, 5.5 आ गया सर, 5.5 घटा देंगे सर 134.5 आ गया, यानी चाहे सॉल्व करो, ये कहोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, नहीं भाई ध्यान समझिए क्या करें, कभी भी किसी नंबर का, जैसे बॉयज का एवरेज दिया है, गर्ल्स का दिया है, तो ओवरऑल पूरी क्लास का औसत निकालना है, तो जो बॉयज और गर्ल्स का औसत दिया है इसी के रेंज में 145 130 के रेंज में कुछ भी मान लो, हम कह रहे हैं 145 भी मान सकते हो, 135 भी मान सकते हो, 140 भी, लेकिन हमने 140 मान लिया, तो 140 हमने, हमारा इमेजिनरी क्या है भाई, औसत है। पहले नंबर का रेशियो पहले ही निकाल लोगे, 42 और 98 का, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, जरूरी नहीं हर बार कट ही जाए, कट जाता अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए, फिलहाल उससे और आसान होगा। तो जो एवरेज मान रहे हो उससे बॉयज का 145 एक्चुअल एवरेज है, तो 140 से 145 ज्यादा है 5, तो एक के लिए 5 और जितने बॉयज हैं 3 के लिए 15 ज्यादा, प्लस का 15 लिख दो, कहोगे यस। वैसे 140 से 130 का गर्ल्स का औसत -10 कम है, एक के लिए 10, 7 के लिए 70, -70, अब ये प्लस का 15 और -70 यानी 55 हुआ, 55 वैल्यू में कम है, तो भाई 55 वैल्यू में कम है, एवरेज यानी जो रेशियो नंबर का निकाल रहे हैं उन दोनों को, बॉयज और गर्ल्स को, ये क्या था, एवरेज हम ये मान चुके थे, लेकिन ये नंबर में ज्यादा कम था, तो नंबर को वैल्यू से डिवाइड करोगे बॉयज और गर्ल्स के नंबर से, तो 10 से भाग करोगे, तो एवरेज में इतना कम होगा, 140 में से एवरेज घटा दो, 134.5, यानी वाह बिल्कुल सही है, चाहे आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ तो भी वही आंसर होगा। कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, ऐसा कुछ और करा देते तो अच्छी बात है, चलो इसको बताओगे। सेम हमने एक और क्वेश्चन लिया था,
ये भी ध्यान से पढ़िए, बेसिक और दोनों करेंगे। एक परीक्षा में 75 छात्रों द्वारा औसत अंक सेम हुई 125 थे, 120 अन्य छात्रों द्वारा अंक 142 थे, 195 छात्रों द्वारा कुल, मतलब पहले एक 75 छात्रों द्वारा औसत अंक कितने थे और अदर 120 छात्रों द्वारा इतना थे, तो 195 कुल छात्र हुए, तो उनका कुल औसत क्या है, तो यानी कुल 195 छात्रों का स्कोर कितना है, डिवाइड बाई 195। अगर बेसिक करोगे तो कहोगे सर हम यही करेंगे और यही करेंगे, यही करना चाहिए। यानी अगर आपको औसत निकालना है और एवरेज निकालना है तो कहोगे पहले 75 छात्र हैं सर, एक छात्र का औसत अंक 125 है, 175 का 75 इंटू 125 पहले टाइप का, तो 75 इंटू 125 का मतलब यानी 75 छात्रों का कुल औसत अंक कितना हो गया, 120 अन्य छात्रों का 142, तो 120 इंटू 142 120 अन्य छात्रों के प्राप्तांकों का योगफल हो गया। तो 75 और 120 का कुल योगफल डिवाइड बाई कुल छात्र कितने 75 और यहाँ पे 75 और 120 डायरेक्टली 195 अपने आप दिया था 195, भाग करो जो आंसर आएगा ये आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आप बताओगे कि 75 इंटू 125 प्लस 120 इंटू 140 डिवाइड बाई 195, इसका क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका हम बताए थे सेकंड रूल, यानी ट्रिक से। क्या भाई, ट्रिक से इसको सॉल्व करो। और ट्रिक से हमने ये बताया था कैलकुलेटर से ना करके, देखो कितना आसान है। हमने कहा जैसे दो अलग अलग टाइप के छात्र हैं, पहले प्रकार के 75 छात्र हैं, दूसरे प्रकार के 120 छात्र हैं ना। तो पहले प्रकार के छात्र का औसत कितना है भाई, 125 है, दूसरे प्रकार के छात्र का औसत 120 है। वाह, हमने कहा था भाई दोनों का क्या करो आप, दोनों का इसका अगर रेशियो निकाल सको निकाल लो। जैसे 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, कट जाएगा। और क्या करना फिर, सर 125 और 120 का एवरेज, इमेजिनरी एवरेज मानना है। तो इमेजिनरी एवरेज क्या होगा, इसके रेंज में कुछ भी मान लो सर, 120 मान सकते हो, 125 मान सकते हो, सर क्या माने, जो आपकी मर्जी हो वही मानो। हम आपसे जो कहें, चलिए 125 मान ले, कहो 125 मान ले, 120 मान ले, जो कोई डाउट नहीं है, जितना आपको मानना मान सकते हो। चलो हमने 125 ही मान लिया, मान लीजिए, मान लिया। अब 125 अगर मान लिया तो 125 से भाई 125 कितना अधिक है, 0। तो एक चीज कंफ्यूजन हो जाएगा, 5 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, मतलब यहां 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहां पे 125 माने, 120 कितना 25 से, सर माइनस का 5 कम, एक के लिए 5 और 8 के लिए 8 × 5 = 40, ध्यान दीजिएगा। तो 8 × 5 = 40, हम गलत है सर, क्या गलत है सर, आप पूरा गलत लिख दिए हैं तो इसलिए गलत है। 75 का तो सर 125 ठीक है, यहां भी गलत लिखे सर, है 142, आप 140 लिख रहे हैं। कैलकुलेट मतलब यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, कि गलती से अगर आप डिजिट लिख दोगे पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 75 का 125 और 120 छात्रों का 142, ध्यान दीजिएगा। तभी तो हम कह रहे हैं यार इतना आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, हमने वैल्यू कम माना है। तो कोई बात नहीं, हमने क्या कहा भाई 125 और 142 वो है, तो इनके आसपास मानो, 125 भी मान सकते हो, 142 भी मान सकते हो, 140 भी मान सकते हो, 130 मान सकते हो, जो समझ में आए। तो चलो 140 मान लें, क्यों, क्योंकि इसी के आसपास आएगा, तो इसलिए 140 हमने एवरेज मान लिया। तो 140 से 125 कम है कितना भाई, 15। तो एक के लिए 15, 5 के लिए कितना, 15 × 5 = 75, माइनस 75 कम है, ये कर दो। वाह, बहुत सही। वैसे 140 से 142 ज्यादा है, कितना दो, तो एक के लिए 2, 8 के लिए 8 × 9 = 16, ये 16 ज्यादा है। कहोगे वाह। अब क्या करोगे, 75 और 16 का अंतर कितना हुआ भाई, 75 16 का अंतर 49 हो गया ना, 49 49 हो गया। अच्छा 59 हो, 10 कम करोगे 65 और 6 कम कर दोगे और यानी 59 हो गया, बिल्कुल सही है। यस, 59 किस में कम हो गया, माइनस में। डिवाइड बाई 8 × 5 = 13, मतलब ये डिवाइड जरूर करना, 8 5 नंबर को जरूर, जो वैल्यू में ये -75 + 16 जो ज्यादा आया, जो डिफरेंस आया, तो कितना आया भाई, ये माइनस का 59 आया, ठीक है ना। तो -59 ये वैल्यू में कम आया है, तो एवरेज में कितना कम, 5 + 8 13, मतलब जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो संख्याओं को। तो 13 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 और कितना हुआ 7 90, 13 × 6 = 78, 4.6, मतलब 140 में से 4 घटाओगे सर 136.6, यानी 135.4 समथिंग आएगा। यही वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसको सॉल्व करो तब भी वही आएगा। बताइए किसी को डाउट है, इससे कितना आसान हो जाएगा। अभी हमने टफ क्वेश्चन लिया है,
टफ का मतलब हुआ कि आप लोग अगर डेटा टफ होगा तो भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लोगे। 75 का 125, 120 का 142, क्या करोगे 75 120 का रेशियो 5 8, 125 140 42 का जो मीन में एवरेज कुछ भी ले लो, हम ये नहीं कह रहे 140 ही लो, 130 भी ले सकते हो। जो यहां लोगे इससे 125 क्या है, कम है कितना 15, तो एक के लिए 15, 5 के लिए 75 कम। वैसे यहां 140 से ये 142 दो ज्यादा, एक के लिए 2, 8 के लिए 16 ज्यादा। तो दोनों का डिफरेंस अगर प्लस में आएगा तो वैल्यू प्लस और होनी चाहिए एवरेज, माइनस में आएगा तो और एवरेज कम होना चाहिए। माइनस में 59 आया तो जो वैल्यू में आया वो नंबर से डिवाइड कर दो 8 5 13 से, तो वो आ जाएगा आंसर। कहोगे या बिल्कुल वेरी गुड। तो इतना सर ये बिल्कुल आसानी से आपने बता दिया, बहुत इजी हो गया। चलो इसको बताओगे, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे हो, कभी कभी कैलकुलेशन आसान हो कैलकुलेशन कर लो, हम दोनों से बताएंगे। जैसे ये बताओ, अभी बार बार हम सिर्फ एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यानी योगफल डिवाइड बाय संख्या कर रहे हैं। सर एक लाइब्रेरी में 510 विजिटर संडे को आते हैं और 210 ऑन दियर डे। बहुत बार क्वेश्चन आया है, सीचेसल में आया है, कुछ लोगों को रट गया होगा सर, डेटा रट गया होगा। तो एक पुस्तकालय में औसतन 510 आगंतुक रविवार को और 240 आगंतुक अन्य दिनों में आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या। तो आने नंबर ऑफ टोटल एवरेज विजिटर अगर कहें, यानी एवरेज अगर हम विजिटर बोलें, तो अगर एवरेज विजिटर बोले तो इसका मतलब हुआ भाई टोटल विजिटर कितने हैं, मतलब कुल कितने आगंतुक आए डिवाइड बाई 30 डेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज में कितने दिनों में। तो ये कह रहा है कि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में कितने एवरेज आगंतुक आए हैं। तो आप कहोगे सर 30 दिन में कितने आगंतुक आए हैं, डिवाइड बाई 30 कर देंगे। जिसमें एक चीज ध्यान देना भाई, अगर हम पहले मान लो 30 दिन का महीना है, 1 तारीख को संडे है, तो 1 + 7 जोड़ोगे 8 तारीख को भी संडे होगा, 8 7 15 तारीख को भी संडे होगा, 22 तारीख को संडे होगा, और कितना 22 7 29, भाई 29 तारीख को संडे। यानी अगर एक महीने की बात करो, महीना 1 तारीख को संडे है, यानी संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो एक महीने में भाई 5 संडे तो कंफर्म डेफिनेट होंगे, यानी 5 संडे होंगे और 25 अदर डे होंगे। मतलब यहां दिया है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि प्रत्येक संडे को 510 आते हैं, मतलब 5 × 510 के टोटल संडे को विजिटर आ गए। बचे 25 अदर डे, अन्य दिनों में 240 लोग आते हैं। तो कहोगे 240 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी इसका मतलब एक संडे को 510, 5 संडे को 510 × 5, तो एक अन्य दिन में 240, 25 अन्य दिनों में इतना, तो कुल 300 दिनों में कितने लोग आए, यहां ऊपर सम हो गया डिवाइड बाई 30। ये कैलकुलेशन टफ नहीं, देखो सॉल्व कर ले, फिर दोनों तरीके से करेंगे। ये आसान था, 5 × 5 = 25, 2550 हुआ। यहां 0 25 चौका 100, 25 दूना 50, 100 और 10 कितना हुआ 60, 6000 डिवाइड बाई 30। सॉल्व कर लें, 0 कॉमन ले लें तब भी तो आसान, 0 कॉमन ले 10 कॉमन ले तब भी, यानी 255 600 6 2 855 डिवाइड बाई 3। तो 3 दूनाई 6, 2 8, 3 8 24, 3 5 15। सर 285 बिल्कुल, बहुत बार कुछ लोगों को आंसर भी याद होगा सर 285 आएंगे, यानी कुल जो है पहले संडे को कुल विजिटर और अदर डे को विजिटर, तो कुल जो है 30 दिनों में कितने लोग जो है भाई पिकनिक मनाने आते हैं, पुस्तकालय नहीं, पुस्तकालय आते पिकनिक नहीं मनाते, पुस्तकालय आते हैं। तो कुल लोगों की संख्या डिवाइड बाई 30 सॉल्व करेंगे, 285 आ गया, सही है। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं हुआ, 285 आ गया। सर दूसरा तरीका, हाँ बिल्कुल वही तरीका, जहां भी कभी भी अलग अलग नंबर्स का एवरेज दिया होगा, एक और रामबाण तरीका है, और वो कभी कभी आसान भी हो जाए, कभी कभी थोड़ा सा इससे भी इजी होगा। आप कहोगे सर पहले कैटेगराइज किया गया रविवार, रविवार यानी संडे को एवरेज 510 लोग आते हैं, ठीक है, और अदर डे कितने बचे 25, सर आते 240। हम कितना अपने मन से सर एवरेज मानना, जो समझ में आए, 300 मान लें, ठीक है सर 300 मान लें, हमने अपने मन से 300 औसत मान लिया, ठीक है ना। अब 300 अगर औसत माना तो 300, अच्छा यहां से 5 × 5 = 25 से भी कर दो, मतलब नंबर का रेशियो निकाल लिया ना। तो अब आप लोग जो है एवरेज मानोगे तो 510, 300 से 510 कितना, 210 ज्यादा है, तो एक के लिए 210 ज्यादा है, तो यहां 210 ही ज्यादा होगा, कहोगे यस।
3 2 500। अच्छा 300 से 240 कम है कितना? 60 कम है। तो 1 के लिए 60, 5 के लिए 6 पंचे 30, 300 कम है। यदि प्लस 210 और माइनस 300 का मतलब 90 माइनस का, 90 माइनस का हुआ ये टोटल वैल्यू, और एवरेज कितना माइनस हुआ? 5 और 1 6 से डिवाइड करोगे तो 15। 300 माइनस 15 सर 285। कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेते, बिल्कुल करिए भाई ना। ये एक तरीका है जो सब में फॉलो होगा, हम एक तरीका रटा दे रहे हैं, ये इसी में नहीं। जैसे 2 अलग अलग में, 3 अलग अलग में, क्वांटिटी के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, एज के फॉर्म में जो एलिगेशन से करते थे वो एवरेज इससे कर करोगे तो आसान होगा। बेसिक और ये तरीका दोनों देख रहे हो, जो उससे आसान होगा वो आप भाई सॉल्व करोगे। जैसे इसको बताओ, कहोगे सर क्या इतना टफ आता है? भाई आ सकता है, ये सब टफ नहीं है पुलिस के लिए, बिल्कुल आ सकता है। एक कक्षा में 3 समूह एबीसी हैं जिसमें 45 75 इतना छात्र हैं। समूह ए का औसत भार 65, समूह बी का औसत भार 75 किलोग्राम, सी का इतना। तो पूरी कक्षा का मतलब, यानी अगर आप बोल दिया जाए पूरी कक्षा का एवरेज वेट, औसत भार कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, औसत भार यानी टोटल तीनों कक्षाओं का वेट, कुल भार कितना, टोटल वेट तीनों कक्षाओं का भाई, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट, यही ना। तो कुल भार कितना और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बस आंसर। तो भाई अलग अलग स्टूडेंट है और अलग अलग एवरेज दिया है, तो यानी आपको कुल वेट जोड़ के डिवाइड बाय नंबर करना है। अगर आप जाओ बेसिक से तो कहोगे सर समूह ए में 45 छात्र हैं, समूह बी में छात्र हैं 75, समूह सी में है छात्र 90, कहोगे यस। तो समूह ए के जो छात्र हैं उनका औसत भार सर 65 किलोग्राम है, तो 45 छात्र है, 65 एवरेज है, तो 65 इंटू 45 टोटल सम हो गया। समूह बी में कितने हैं? 75 किलोग्राम है, 75 छात्र हैं और 75 एवरेज है, तो 75 इंटू 75 टोटल वेट हो गया। और समूह सी में 90 छात्र हैं, सबका 87 है, तो 90 इंटू 87 टोटल वेट, डिवाइड बाई समूह ए में छात्र, समूह बी में छात्र, समूह सी में छात्र, तो कुल वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे 2 का दिया वैसे 3 का भी दे सकते हैं भाई। यूपी पुलिस में हो सकता है कैलकुलेशन आसान दे जिससे आप लोग कैलकुलेट करके बता दो, इजी जैसे ये दिया है। तो कक्षा ए में 45 छात्रों का औसत कितना? 65, तो कुल भार कक्षा ए का, बी का कुल भार, सी का कुल भार, डिवाइड बाई तीनों, यहां पे तीनों एबीसी में तीनों कक्षाओं में कुल स्टूडेंट, जोड़ दिया, सॉल्व कर लिया। अब इसको आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ट्रिकी अप्रोच से। ये सॉल्व कर लोगे बेसिक, या एक और तरीका अभी हमने कहा गया, समूह ए हुआ, समूह बी हुआ, समूह सी। समूह ए में 45 छात्र, समूह बी में पहले नंबर पहले लिखोगे जो भाग करना होता है, ये 90। कभी डिवाइड होगा कभी डिवाइड नहीं होगा, जो आपको समझ आए। तो 5 9 45, 5 से 13 5 65 ना, नहीं यार 75 है भाई, यही गड़बड़ कर दोगे तो हो जाएगा। 15 75 है, 15 3 75, 15 5 75 और 15 छक्का 90, 15 3 45, मतलब 45 75 90 का रेशियो नंबर का। तो पहले का ए का और एवरेज कितना है? 65 kg ना। बी का औसत कितना है भाई? 75 किलोग्राम। सी का कितना है भाई? 87 किलोग्राम। 87 है ना, ठीक है। ये बहुत लिखने में गलती होती आप क्या मान लो, ध्यान दीजिएगा, हम मान लें 65 75 और 87 इन्हीं के रेंज में भार मानना है, तो हम एवरेज वेट 75 मान लें, ऑप्शन ए मान ले रहे हैं, 75 मान लें। तब आगे क्या करेंगे सर? 75 मान लेंगे, 75 से 65 सर क्या है? 10 कम है। ध्यान समझिए क्या करना, 75 से 65 10 कम है, 10 कम है, 1 के लिए 10, 3 के लिए कितना हुआ? 10 3 30 कम है सर। 75 75 0, तो 1 के लिए 0, 5 के लिए सर 0। 75 से 87 ज्यादा है, कितना? 12, तो 1 के लिए 12 सर, 6 के लिए 12 6 72, तो कुल कितना ज्यादा है? ये -30 और 72 कितना हुआ? तो यहाँ पे 2, 7 में से 3 का कितना हुआ? 4, 42 ना। तो -42, -42 डिवाइड बाई, ये तो वैल्यू में कम है, 5 3 8 6 14, 14 3 42, 3 डायरेक्टली आ गए, घटा दोगे 75 - 3 यानी कितना हुआ? 72। तो एवरेज कितना हुआ? 72 kg। कहोगे वाह इतना आसान, कट गया, बहुत सही। तो इसको कैलकुलेट करो, 72 kg आ जाएगा, मतलब यानी 45 का 65 और 75 का 75, 90 का इतना। क्या करोगे? इन तीनों में जो समझ में आए इनका एवरेज अपने मन से मान लो। हमने कहा सबसे इजी 75, क्योंकि एक तो अपने आप कट जाएगा। 75 माना, तो 75 से पहला 65 कितना? -10 कम है, 1 के लिए -10, 3 के लिए -30,
75 दूसरा जीरो कम है तो 5 के लिए 1 के लिए जीरो कम है, 5 के लिए जीरो कम होगा, 5 इंटू जीरो जीरो होगा। वैसे यहाँ 87 12, 1 के लिए 12, 12 छक 72, तो -30 72 का सम कितना हुआ? अरे यार कहोगे सर गड़बड़ा देते हो आप, -30 72 का योगफल कितना हुआ सर? +42 हुआ। -42 कहाँ हो गया? +42 हुआ। तो +42 हुआ, अगर दोबारा नहीं देखते ना तो भी गड़बड़ ही हो जाता कोई बात नहीं, +42 हुआ। 3 75 3 कितना? 78, 78 होगा। कुछ लोग कह भी रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे सर 78 होगा, क्या लिख दिए हैं? यानी ये प्लस में आएगा तो इसका औसत बढ़ेगा, माइनस में आएगा तो घटेगा। भाई प्लस में आएगा ना, +72 -30 यानी प्लस का 42, 42 वैल्यू में ज्यादा आया तो एवरेज में सबको जोड़ के 5 3 8 6 14 भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 78। करेक्ट आंसर ये बढ़ेगा। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बस थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो रहा। ये हर बार हम इतना जो है आपको कंफ्यूजन मतलब रटा देंगे कि ये डाउट आपको ना हो। चलो इसको बताओ, ये आप बताओगे भाई लास्ट इस टाइप में। जल्दी बताएंगे भाई क्या होगा? भाई सेक्शन पी में 39 छात्रों का औसत इतना, क्यू में इतना, आर में इतना, सेम वही क्वेश्चन, सेक्शन का औसत, सभी सेक्शंस का औसत, पी क्यू आर का। तो बेसिक अगर जाओगे तो कहोगे सर अब तो अभी पहले वाला ही तो है, तो अगर हमें एवरेज स्कोर चाहिए तो कहोगे पी में 39 छात्रों का औसत 79 प्लस क्यू में 91 छात्रों का औसत कितना है? 56, आर में 52 छात्रों का औसत कितना है? 70 डिवाइड बाई कितना सर? 39 पी में, क्यू में 91, आर में 52। तो कुल जो है कुल स्कोर सभी पी क्यू आर का सबका स्कोर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेसिक क्लियर हो गया भाई। सेक्शन पी में 39 छात्र हैं तो औसत 79 है, तो 79 इंटू 39 कुल छात्रों का औसत यानी कुल योगफल कितना होगा, यानी कुल अंक कितना होगा? क्यू में 91 इंटू 56 टोटल अंक हुआ, आर में 52 इंटू 70 कुल अंक हुआ। तो कुल अंक सभी तीनों छात्रों में पी क्यू आर मतलब तीनों सेक्शंस में डिवाइड बाई सबको जोड़ दोगे। अच्छा दूसरा क्या करना पड़ेगा? ये आसान करना होगा। पी क्यू आर की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 39 इसमें है, 91 इसमें है और 52 इसमें है। यहां एवरेज क्या होगा सर? पहले का 79, दूसरे का कितना सर? 56, तीसरे का 70। देखो अब क्या करना है आपको सर? अगर कट जाए 13 3 39, 13 7 91, 13 चौका 52, कट गया, नहीं भी कट सकता था, जरूरी नहीं है। 79 56 70 के रेंज में हमें कुछ एवरेज मानना है, तो आप बताओ क्या माने? 60 मान ले? कहोगे यस मान लीजिए, क्योंकि इसी के आसपास होगा, 56 से कम है। बताओ 60 माने कुछ और माने? 70 मान ले? 70 मान लेते हैं। अच्छा 70 क्यों मान लें? क्योंकि ये कट जाएगा भाई, इसलिए हमने मान लिया जान के। 70 मान ले, कट जाएगा ना, सीधा एक वैल्यू ही खत्म। 70 अगर हमने मान लिया, 70 से 79 कितना? 9 ज्यादा है, तो 1 के लिए 9, 3 के लिए 9 27 ज्यादा, प्लस है तो प्लस करोगे। 56 यानी 70 से 56 कितना कम है? -14, 1 के लिए 14, 7 के लिए 14 7 98 ना, तो -98। 70 70 0, तो 0 यानी 0। तो यहां से घटाओगे, कहोगे 98 और 27 से ना, तो कुछ डाउट ही नहीं है। कहोगे से 8 में से 7 गया कितना हुआ सर? 1 हुआ। वाह, 9 में से 2 गया कितना हुआ? 7 हुआ। 71 सर -71 हुआ, तो -71 हुआ, वैल्यू में कम हुआ, तो 7 3 10 और 4 14, तो 14 डिवाइड कर दो, तो 14 चौका 56, 14 5 65, 14 5 70, 14 5 70 डिवाइड बाई 1 यानी 0 समथिंग कुछ, मतलब ये अगर बात करो तो 64 पॉइंट समथिंग 93। हाँ बिल्कुल, ये 64.93, 64.93। बताओ इससे आसान है कि सबको मल्टीप्लाई करके सभी के मार्क्स जोड़ो, और देखो मल्टीप्लाई करना बहुत टफ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत टफ है, और सबको जोड़ के डिवाइड करना और टफ है। तो दोनों पैरेलल आपको 5 क्वेश्चंस इस टाइप से बता चुके भाई कि अगर किसी नंबर का एवरेज दिया होगा, दूसरे टाइप के नंबर का एवरेज दिया होगा, ओवरऑल उनका एवरेज निकालना होगा। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार इस टाइप के यूपी पुलिस में आए हैं, इसलिए हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं बेसिक से। और वैसे हो सकता है डेटा इजी टफ होगा, डेटा हो पुलिस में और आसान आएगा, तो ये ध्यान समझिएगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिकॉल करिए, मतलब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला हमने बताया था इस पे ये, लेकिन औसत दूसरा रिलेट करके ना, तो ये पहला क्वेश्चन था, ये ध्यान समझिएगा, दूसरा तीसरा चौथा। हाँ वेरी गुड। चलो अगला देखोगे,
अब ये हो गया, इसके बाद आप लोग समझोगे दूसरा टर्म्स जो हमने क्या बताया था भाई। हमने बताया था जब भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करो, क्रमागत की बात करो, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करो, ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करोगे, उनका जो एवरेज होता है ऑलवेज मिडिल नंबर होता है, या जो है एवरेज उनका फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होता है, या बेसिक होता है। ये बताया था ना। मतलब क्रमागत संख्याएं, सम क्रमागत, विषम क्रमागत और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के टर्म्स में जो भी संख्याएं होंगी उनका औसत मध्य वाली संख्या या ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एक क्वेश्चन या ये इसको पहले छोड़ो, एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, इसको देख के आप लोग ओरल बता दोगे। आपसे ये कह दिया जाए कि सर जो है ध्यान समझिएगा, अगर हम बोल दें 5 क्रमागत संख्याएं लिखी गई हैं, 5 क्रमागत संख्याएं क्या लिखी गई हैं, ध्यान समझिएगा, 37, 38, 39, 40, 41, ये 5 क्रमागत संख्याएं, इनका औसत बताइए। तो आप कहोगे पांचों को जोड़कर डिवाइड बाई 5 करोगे, नो। तो 5 संख्याएं हैं, इनकी मध्य संख्या पांचवें में तीसरी होगी यानी 39। अगर ये क्रमागत संख्या के फॉर्म में होगी तो डेफिनेट इनका मध्य वाली संख्या एवरेज होगा। मतलब 5 संख्याओं में मध्य वाली संख्या तीसरी होती है तो तीसरी क्रमागत संख्या ही एवरेज होगा, उस पूरे जो है श्रृंखला का औसत होगा। कहोगे या बहुत अच्छी बात है, पहला हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, वो वेरी गुड। अच्छा, फिर आगे क्या होगा सर? आगे ये होगा सर, अगर हम इवन की भी बात करें सर, अगर हम बोल दें सर 92, 90, ध्यान समझिएगा, 94, 96, 98, 100 और 102, कितनी सर संख्याएं हुई सर? 6 संख्याएं हुई। एक और बढ़ा दो सर, उसके बाद दो सर 104, 7 संख्याएं हुई सर। ये सातों क्रमागत सम संख्याएं हैं सर, इनका औसत बताइए। कुछ नहीं करना सर, सातों में मध्य वाली संख्या चौथी संख्या होगी यानी 98 सर हमारा औसत सही है। यानी अगर 7 क्रमागत संख्याएं लिखी गई हैं, ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से हो, कैसे भी लिखी गई हो, मध्य वाली संख्या क्या होगा? उनका औसत होगा 7वीं का मध्य वाली संख्या भाई चौथी होगा, चौथी यानी औसत होगा सही है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कहोगे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बचा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गलती से ऐसे लिखा हो सर 71, 73, 75, 77, यानी 4 विषम क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, तो अगर 4 विषम लिखी हैं, 4 सम कोई भी, अगर 4 संख्याएं यानी संख्याएं सम के फॉर्म में, इवन फॉर्म में हैं, 4 है, इनका आप औसत बताओ। कहोगे 4 संख्याएं सर, औसत क्या दूसरा होगा? नहीं। तो जब 4 संख्याएं होंगी तो औसत जो है इन दोनों के रेंज में होगा ना, इन दोनों के मध्य में होगा। मतलब दूसरी तीसरी डिवाइड बाई 2, दूसरी तीसरी जोड़ के डिवाइड बाई, इन दोनों के मध्य में होगा। मतलब 73 और 75 जोड़कर डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 74। तो ये भी ध्यान दो, इन दोनों को जोड़कर, अगर दोनों में जोड़ के दो संख्याएं क्रमागत फॉर्म में जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे, अंतर अगर 2 होगा तो 2 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे, अंतर 1 का बन जाएगा। अंतर अगर 1 का होगा तो आधा का बन जाएगा। यानी जितना आपस में अंतर होता है तो एवरेज से आधे का अंतर, अगर 2 का होगा तो 1 हो जाएगा, 1 का होगा तो आधे का हो जाएगा। देखिए 74 से ये क्या है? 1 कम है और 1 ज्यादा होगा। मतलब 73, 74 की मध्य वाली संख्या 74 होगी सर, इसका औसत 74 हो जाएगा। इतना बहुत बता दिए सर। तो और किसी में भी वो भी फॉलो करेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 वो भी औसत आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 वो भी औसत आएगा। इतना बता दिए, ये तो है ही है, बाकी बेसिक से भी बता देंगे। ये बताइए, the average of 7 consecutive number is 294, then find the sum of largest and smallest numbers। कुछ लोग ये करेंगे सर, पहली क्रमागत संख्या x मानेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 मानेंगे, फिर x+2 मानेंगे, फिर x+3 मानेंगे, x+4 मानेंगे। ऐसे मानो, कोई मतलब है? यानी ऐसे 7 मानोगे तो इनका औसत सबको जोड़ोगे, सातों संख्याओं को जोड़ोगे, डिवाइड बाई 7 यानी 294, फिर x निकालोगे तो पहली संख्या, फिर x के फॉर्म में और संख्या। क्या ये इजी है? नहीं भाई। जब भी क्रमागत की बात करें हमारे दिमाग में ये होना चाहिए भाई, तुरंत समझना है सर कितनी 7, 1 2 3 4 5 6 7 है सर, इनका एवरेज मध्य वाली संख्या होगी। कौन संख्याएं होंगी? तो इनका एवरेज चौथी संख्या होगी, यानी 7 में चौथी मध्य वाली संख्या। तो यानी चौथी क्रमागत संख्या 294 है सर, यस। यानी 294 चौथी क्रमागत संख्या है, यानी चौथी संख्या है, यानी औसत है ना। अब अगर चौथी क्रमागत संख्या 294 है सर, तो आप बताइए सर पहली क्रमागत संख्या क्या होगी? भाई ये एक कम करेंगे 293 आएगा, ये एक और कम करेंगे 292 आएगा, ये एक कम करेंगे 291, 291 आएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है।
एक ज्यादा करेंगे भाई, पांचवी निकालना होगा, यानी क्रमागत है, एक और जोड़ोगे तो 295 आएगा, फिर 296 आएगा, फिर 297 आएगा। सर ये कह रहा है 297 और 291 का योगफल बताना है, जोड़ दो, यानी कितना हुआ, तो जोड़ोगे, कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 7 1 8 हुआ, 9 9 18 हुआ, 2 2 4 1 5, यानी 588 है। कहोगे यस बिल्कुल सही। क्या ये आसान है? इससे ये भी टफ हो गया, बल्कि मतलब एक तरीका ये बेसिक हुआ, 7 क्रमागत संख्याएं दी हैं तो मध्य वाली यानी चौथी क्रमागत संख्या औसत होगी। अगर चौथी क्रमागत संख्या पता हो गया सर 294 है, तो पांचवी एक जोड़ने पर अगली मिलती है ना, और एक घटाने पर पिछली मिलती है। कहोगे बहुत सही, यानी फर्स्ट और यानी सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, पहली सबसे छोटी होगी और सातवीं सबसे बड़ी होगी, सबका निकाल लोगे। तो कहोगे एक तो ये होगा। सर एक और आपने बताया था, एक तो बताया था औसत मिडिल नंबर होता है ना, यानी कोई भी इस फॉर्म में होगा औसत मिडिल नंबर। एक बताया था सर एवरेज, जो ये भी होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। और हमें पता है सर, मतलब ये भी बोल सकते हैं, कभी भी पहली और आखिरी, यानी अगर सीरीज का पहली संख्या सबसे छोटी होगी और लास्ट वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी अगर सीरीज का कभी भी पहला और आखिरी यानी फर्स्ट प्लस लास्ट का योगफल चाहिए सर, तो एवरेज को 2 से गुणा भी कर देते हैं तो भी आ जाएगा। कभी भी सीरीज का फर्स्ट और लास्ट चाहिए, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूटिव हो, चाहे इवन कॉन्स्टिट्यूटिव, चाहे ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव, चाहे या किसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला हो, तो भी ध्यान नहीं देना है सर। एक ही रामबाण फॉर्मूला है क्या, अगर फर्स्ट प्लस लास्ट का योगफल चाहिए तो डेफिनेट यानी एवरेज इंटू 2 होता। मतलब हमें यहां पे जैसे कह रहा 7 संख्याओं का औसत 294 है, पहली और आखिरी का योगफल, तो पहली और आखिरी का योगफल सिर्फ यही दोनों केस में है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली देखो 588 आ जाएगा। मतलब एक लाइन में देखते ही समझना था, यानी 7 का औसत इतना है, पहली सबसे बड़ी सबसे छोटी यानी फर्स्ट और लास्ट का योगफल चाहिए तो 294 को 2 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 9 4 1 5, 588, यानी चुटकियों में आप आंसर बता सकते हो। 3 तरीके इस वाले केस के अकॉर्डिंग। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर बताइए। अब तुरंत पहले बेसिक बताएंगे, फिर इसको डिफरेंस बताएंगे। 9 की बात करेंगे सर, कहोगे वो भी इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिखना भी नहीं है, मान लिख दें समझाने के लिए। सर 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत भाई मध्य वाली संख्या क्या होगा? सर पांचवी संख्या होगी, यानी पांचवी संख्या औसत होगी, और पांचवी संख्या 364 है क्या, यानी सम 364 यानी पांचवी संख्या, तो चौथी भाई 2 कम करो, तीसरी 2 कम करो, दूसरी 2 और कम कर दो, सब में 2 2 कम करते जाओगे, पहले पा जाओगे, और 2 2 जोड़ते जाओगे तो नेक्स्ट नंबर पा जाओगे। तो अब आपको ये कह रहा है, ध्यान समझिए, सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो भाई पांचवी से छठी जाने में 2 जोड़ना पड़ेगा, छठी सातवीं जोड़ने में 2 और यानी 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर 8 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 364 और 8 कितना हुआ? 372। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अभी ये तो बेसिक हम बता रहे हैं। मतलब अगर पांचवी से नौवीं जाना है, 4 का अंतर, 1 के लिए 2 का अंतर, 4 के लिए 8, 8 जोड़ लो। वैसे भाई 2 के यहाँ मतलब ये 2 चौथी एक संख्या कम करोगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 4 जोड़ना घटाना पड़ेगा, फिर जो है 6 घटाना पड़ेगा, फिर पहली यानी 8 घटाना पड़ेगा। 364 माइनस 8 का मतलब 358। दोनों का डिफरेंस क्या है सर? अब जो है सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो डिफरेंस कितना है? 372 और 358 का मतलब कितना? ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 12 2 14, यानी कितना? 8 और 16 का डिफरेंस है। बताओ कोई डाउट है? हम गलत हैं? 358 नहीं 356, 16 का अंतर है, 16 बिल्कुल सही है। क्या यही तरीका सर? नहीं, ये तरीका बिल्कुल नहीं, ये संख्या ये भी टफ हो गया सर, इससे भी आसान है, यस, लेकिन आसान ध्यान रखिएगा, कभी भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी योगफल के लिए एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा योगफल आता है, चाहे इवन क्रमागत ऑड क्रमागत कोई भी दिया हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे औसत में तो क्या आता? सम आता है। लेकिन डिफरेंस की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो अगर जो औसत होगा हमेशा गैप की बात करोगे, अगर 9 संख्याएं होंगी, मतलब जितने नंबर होंगे, जितने नंबर का एवरेज दिया होगा, नंबर में से 1 कम कर दीजिएगा, जितने नंबर होंगे उन नंबर, मतलब 9 संख्याएं, 1 कम यानी 8 संख्या, मल्टीप्लाइड बाई 2 करिएगा। क्यों? ये इवन कॉन्स्टिट्यूटिव और ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव के फॉर्म में, क्योंकि आपस में 2 2 का अंतर होता,
मल्टीप्लाइड बाई 1 करिएगा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। अगर ये फॉर्मूला है फर्स्ट और लास्ट का अंतर चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का अंतर चाहिए तब के लिए है। क्यों है भाई? क्योंकि देखो जैसे यहां पे ये एक ट्रिक इजाद कर रहे हो भाई कि जो एवरेज होगा तो इससे यानी मध्य वाली संख्या से 4 का अंतर होगा, 1 के लिए 4, 4 का अंतर होगा तो 4 का अंतर का मतलब 8 का 8 कम, यहां भी 4 नंबर का डिफरेंस होगा यानी 8 ज्यादा। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 9 संख्याओं का क्रमागत समक्रमागत संख्याओं का औसत जो भी है, तो औसत से कोई मतलब ही नहीं होता सर, नंबर जरूरत ही नहीं है। तो 9 संख्याएं हैं, 1 कम 8 इंटू 2 से गुणा करोगे फर्स्ट और लास्ट का अंतर यानी 8 दूना 16, मतलब जितनी संख्याएं होंगी उनमें से एक कम करोगे मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर इवन और ऑड क्रमागत होंगी फर्स्ट और लास्ट का अंतर। क्यों? क्योंकि मध्य से जो नंबर की बात करेंगे पहला जाने में हमें 8 कम करना पड़ेगा, मध्य से जो संख्या होगी मतलब एवरेज से जो संख्या हाईएस्ट होगी वहां तक जाने में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 कम करा 8 जोड़ा, उनका अंतर 16 होगा। तो इसका मतलब संख्याओं में से कम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। कहोगे वाह सर जबरदस्त ठीक बताया आपने। तो ये याद करो भाई, ये रामबाण तरीका है कि जैसे हम एक क्वेश्चन ये बोले ना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, खासकर बैंक वगैरह में भी आया है, एसएससी में आया, सब में 9 बोला गया ना, हम ऐसे बोल दें, ध्यान समझिएगा। 100 संख्याओं का औसत 364 है, 100 संख्याओं का औसत 364 है। फर्स्ट और लास्ट संख्या यानी सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर बताइए। तो 100 में से कम करोगे 99 इंटू 2 यानी 198 आंसर यही हुआ। तो इतना आसान है भाई, मतलब यहां पे औसत से मतलब नहीं होता, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट को हम आसानी समझते हैं। चलिए इसको बताओगे। 8 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत इतना, सबसे छोटी दूसरे सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल, यहां समझना पड़ेगा। कहोगे सर 8 की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे बताया था सर? 8 संख्याओं का मध्य संख्या चौथी नहीं होगी, पांचवी। सर चौथी और पांचवी के बीच में होगी, यानी 194 जो है चौथी और पांचवी यानी चौथी प्लस पांचवी डिवाइड बाई 2 करके 194 आया होगा, क्योंकि ये औसत है सर। तो हम ये कह सकते हैं ये अगर ये विषम क्रमागत है तो यानी 194 से एक कम यानी 193 ये रहा होगा, इससे ज्यादा 195 ये रहा होगा। मतलब अगर 194 औसत है तो ये चौथी और पांचवी के बीच में होगा, यानी चौथी इनसे एक कम इनसे एक ज्यादा। देखो अपने आप आपस में 2 का अंतर हो जाएगा, इनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे इतना आ जाएगा। तो अगर आपको 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया है यानी चौथी और पांचवी संख्या पता हो गई। अब कुछ नहीं करना भाई, जो कह रहा है सबसे छोटी चौथी 193 होगा, ये कितना 191 होगा, ये कितना होगा 189 होगा, ये कितना होगा 187 होगा। कहोगे वाह। और छोटी दूसरी सबसे बड़ी, तो पहली बड़ी 8वीं होगी, उसके बाद 7वीं 195 197 और 199। मतलब हमें क्या चाहिए? इनका गुणनफल चाहिए। अभी तक जोड़ चाहिए होता था, गुणनफल निकाल लो। सर 187 मल्टीप्लाइड बाई 199 कितना होगा आप बताओ? हम वैदिक मैथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, 13 कम है और ये कितना 1 कम है, 13 इंटू 1 यानी 13 ही होगा। 199 में 13 घटा दो, चाहे 187 में से 1 घटा दो, 186 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 360 6 दूनी 12 372। तो 37213 37213 कहीं है? नहीं है, वाह नहीं है, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। बताओ कोई डाउट है? नहीं। 2 छक 12 2 8 16 1 17 2 1 2 1 3 सही है, बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 37213। तो बताइए ये मल्टीप्लाई, ये तरीका हुआ जब ऐसे दिया होगा 8 दिया होगा तो मध्य वाली संख्या, अगर क्रमागत सम क्रमागत होगा तो आपस में 2 का अंतर, एवरेज से 1 का अंतर, बाकी क्रमागत होगा तो आधे का अंतर होता है। ये क्लियर है, बहुत सही। इसको बताओ। लगातार 10 संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी संख्या का 125, सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का योग ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग बताए थे भाई, सबसे बड़ी संख्या का 125%, सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का योगफल। ये आप बताओगे, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। कहोगे 10 की अगर हम बात करें सर, संख्याएं निकालनी होंगी, 10 संख्याओं का औसत दिया है, 10 संख्याओं का योगफल। तो सर एक तो भूल जाएंगे कि सर x मान के तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए देखो जो संख्याएं, अगर संख्याएं पूछता है ना, वो मैक्सिमम 8 9 10 ही देता, ज्यादा नहीं देता भाई। कंफ्यूजन मत करिएगा कि ज्यादा देता है, जिससे आप लोग निकाल सको। जैसे 10 संख्याएं हैं ना, तो 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 5वीं छठी के बीच में होगा 287.5, मतलब 5वीं छठी को जोड़कर डिवाइड बाई 2 क्या होगा? इसका मतलब 287 ये होगा और 288 होगा।
ये 287 और ये 288, ध्यान समझिएगा, 287 288 इनका औसत है ना, जोड़ के डिवाइड बाय 2 इतना। तो आप सबसे लगातार संख्याएं दी गई तो बता दोगे सर, ये 5वीं संख्या हो गई ना, तो पहले निकालने के लिए 4 का अंतर, 4 कम कर दोगे 282, 4 कम करो कितना 283। 10वीं यानी सबसे छोटी संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का योग। तो सबसे बड़ी संख्या 288 है, इसमें 4 और जोड़ दो 292। 292 का 125% यानी 125% का मतलब 125/100 यानी 5/4। 4 से भाग करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सते 28, 2 30, 4 3 12, 5 3 15, 5 सते 35, 1 36, 365 और प्लस ये यानी सबसे छोटी का 3 गुना, 3 त्रिका 9, 3 8 24 और 3 दुनाई 6 और 2 8, 849 और प्लस 365, 849 365, 9 5 14 के 4, हासिल 1, 6 4 10 11, कैरी 1, 8 3 11 1 12, 1214 है। यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सर। तो ये आप बता सकते हो कि संख्याएं, अगर आप ये तरीका अपनाते हो ना सही, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो मानते रहो आप लोग पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1 x+2 x+3, बहुत टफ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बताओ कोई डाउट है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। सर बिल्कुल बता देंगे, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्यों नहीं बताएंगे। तो ये ध्यान से देखो, प्रथम 9 अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं कभी भी प्रॉपर जो है, ध्यान समझिएगा, सीक्वेंस में नहीं होती हैं। पहली अभाज्य संख्या जो किसी अभाज्य संख्या का मतलब यानी जो खुद से कटे और किसी से ना कटे, यानी 1 नहीं होती, 1 ऑड नंबर होती। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, फिर कितना कहोगे सर 5, फिर कितना 7, फिर 9 9 ना 11, फिर आगे कितना सर 13, फिर कितना 17, फिर कितना 19, फिर कितना 23। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 हो गई। मतलब 9 संख्याएं होंगी, ये आपका सीक्वेंस नहीं है। 9 संख्याओं को जोड़कर डिवाइड बाय 9 कर दो, जो आएगा सही है। को ये तो जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 5 10 7 17 और 17 और 11 कितना हुआ सर, 17 11 सर 28 हुआ, 28 और 13 41 हुआ। अरे सब जोड़ना पड़ेगा, 41 और 17 कितना हुआ सर, 41 10 51 और 7 58 हुआ, 58 और 19 कितना हुआ, 58 और 19 कितना हुआ 58 और 19। तो 9 8 17 5 1 6 77 हुआ, 77 23, 77 23 कहोगे सर 100 हुआ, 100 डिवाइड बाय 9, तो 9 9 एकम 9 9 एकम 9 1/9, 11 सही 1/9। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो ये इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, यानी सभी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं 9 सीक्वेंस से जोड़कर डिवाइड बाई 9 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बताइए किसी कोई डाउट यहां तक? हमें पूरी उम्मीद है किसी कोई डाउट नहीं होगा। और एक से ध्यान दीजिए भाई, आप कितना भी पढ़ लेते हो, लेकिन जब तक टेस्ट सीरीज अपने आप को इवेलुएट नहीं करोगे कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंची, तब तक सारी चीजें थोड़ा सा जो है दिक्कत वाली बात है। तो आप ध्यान समझिएगा, हमारे स्टडी 91 प्रो चैनल पे, यानी अब पहले स्टडी 91 प्लस था ना, अब स्टडी 91 pro.com है भाई। ये जो है pro.com है, ये आप ध्यान समझिएगा, ये आपको मिल जाएगा कहां, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा भाई, ठीक है, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। उस पे आप जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं, और या उस पे मॉक टेस्ट वाला भी ऑप्शन है, और बुक परचेज करने का सब कुछ एवरीथिंग है, यानी बैच का भी है। तो एक बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे क्या हो कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं क्या एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्व कर रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए, और क्या हम जो एग्जाम में यूपी पुलिस में आएगा वो जो है कवर कर पा रहे हैं, यानी अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, दौड़ निकालने सब हो गया, लेकिन अब भाई दौड़ के अलावा, क्योंकि आप ही नहीं है दौड़ तो बहुत सारे लोग निकालेंगे, दौड़ के अलावा अब आपको इन सब की भी जरूरत पड़ेगी। क्वांट जो है यानी मैथ्स, इंग्लिश और जीएस हिंदी, इनकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कोर बच्चे लिखित एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो इससे जुड़िए, बाकी सारी चीजें ध्यान देगा, हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बताने के लिए। ये सब नेक्स्ट समय हम लोग फिर से जुड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो बैच ज्वाइन करेंगे ना, ये अलग अलग स्टेट के लिए भी एक बुक है, और दूसरा जो बैच ज्वाइन करेंगे यूपी कांस्टेबल की बुक फ्री में आपको दी जाएगी, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और 5 सॉल्व पेपर होंगे, वो भी जो है ध्यान समझिएगा विद सॉल्यूशन के साथ।
तो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और बाकी हम आपके साथ ही हैं। जो डाउट होगा आप कमेंट करके रिप्लाई करिएगा, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। ध्यान दीजिएगा, अब डेली 7 बजे आते, भाई टाइम बहुत बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब डेली 7 बजे, 7 बजे कब, 7 बजे शाम को आपसे मिलेंगे भाई, आइएगा, आपका इंतजार रहेगा। तो चलिए आज के लिए भाई गुड नाइट, इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।